बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हजरत शहजादा अब्दुल लतीफ़ साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ एक बड़ी दिलचस्प रवायत अभी चंद साल हुए मुझे मालूम हुई। हमारे सूबा सरहद के एक मुखलिस अहमदी दोस्त हैं जिनका बड़ा वसी है ताल्लुक़ का दायरा। अफगानिस्तान से चंद साल पहले एक ऐसे दोस्त उनसे मिलने के लिए आए या ये गए मिलने के लिए, मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर बहरहाल इनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने अफगानिस्तान की आजादी की रूह का सिंबल कायम किया है। यानी वो आर्किटेक्ट हैं, नक्शा बनाने वाले, लेकिन अफगान कौम ने जब ये फैसला किया कि हम अफगान आजादी की रूह का एक सिंबल कायम करेंगे, एक यादगार कायम करेंगे, तो उस बूढ़े इंजीनियर के स्पुर्द उन्होंने ये काम किया, जो है ना, उस आर्किटेक्ट के स्पुर्द ये काम किया कि तुम डिजाइन भी करो और तुम ये भी फैसला करो कि सबसे मौजूद जगह कौन सी है। ये कहते हैं कि मैं चूंकि उससे मिला तो मैं भी देखने गया वो मीनार, तो पता लगा कि वो मीनार तो मौजूद जगह पे है ही नहीं, एक ऐसी जगह पे है जो आर्किटेक्चर के नुक्ते निगाह से मौजूद मालूम नहीं होती थी मुझे। कमांडिंग होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए जगह, खुला मंजर हो, दूर दूर से एक चीज नजर आए, लेकिन वो मकानों में गिरी हुई एक चौक के अंदर जगह सी थी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने उस बूढ़े से पूछा कि तुम तो बड़े काबिल हो आर्किटेक्ट, तुमने इस जगह का इंतखाब क्यों कर लिया इस यादगार के लिए? उसने जवाब ये दिया कि इसका इंतखाब इसलिए किया कि मुझे ये कहा गया था कि अफगान रूह की आजादी को खराज तहसीन अदा करना है। यानी वो तमाम दुनिया के असरात से आजाद है, उसको कोई खौफ नहीं है दुनिया का, और हक पर कायम रहना जानती है। ये थी इसकी रूह। और मैं जब बच्चा था, मैंने यहां इसी चौक में एक ऐसा वाकया देखा था कि हमेशा के लिए मेरी रूह पे वो सब्त हो गया। और मैंने ये देखा कि एक बुजुर्ग जंजीरों में जकड़ा हुआ संसार करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम भी बच्चों में शामिल होकर उसका नजारा देखने गए। मैंने उसके चेहरे पर ऐसी अजमत देखी, ऐसी आजादी देखी, ऐसी बेखौफी देखी, और ऐसा इत्मीनान था, ऐसी तमानियत की मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर कि वो मेरे ज़हन से उतरती ही नहीं कभी। तो जब मुझे मेरी कौम ने कहा कि अफगान रूह आजादी को खराज तहसीन अदा करना है, इसके लिए एक मीनार कायम करना है, तो मैंने सोचा कि उससे बेहतर जगह और कोई नहीं जहां मैंने उस आजादी की रूह को देखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसरत और खबीस से तो कोई बात नहीं बनती। एक भी तुम में अगर तैयब होगा, एक भी साले होगा, तो वही गालिब आएगा, उसी की यादें बाकी रखी जाएंगी। हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब रजी अल्लाह अन्हो को कुदरत सानी के मजहर अव्वल के तौर पर खलीफतुल मसीह मुंतखब किया। इस तरह हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जमात एक हाथ पर जमा होकर इलाए कलमतिल्लाह की अजीमुशान मुहिम को लेकर दर्राना आगे बढ़ने लगी। हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब रजी अल्लाह अन्हो सन 1841 में बहेरे में पैदा हुए। आपका ताल्लुक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की नस्ल से था। आपने इब्तदाई तालीम बहरे में हासिल की। हिंदुस्तान और बलाद अरबिया के तूल अरज में फिरकर उलूम दीनिया की तहसील की। लखनऊ, रामपुर, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मिस्र के असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। आप महाराजा कश्मीर के शाही तबीब रहे। आपका तवक्कुल अलल्लाह ज़रबुल मिसल था। आप रज़ी अल्लाह कुरान करीम के आशिक, उलूम हदीस के आलिम और एक अबकरी तबीब थे। आपको सबसे पहले हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत का शर्फ हासिल हुआ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपसे इस दर्जे मोहब्बत रखते थे कि एक मौके पर फरमाया, चे खुश बूदी अगर हर यक ज़ उम्मत नूर दीन बूदी, हमी बूदी अगर हर दिल पुरास नूर यकीन बूदी। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत करीबन 6 साल पर मुमतद है। आपके दौरे खिलाफत में खिलाफत अहमदिया को इस्तेहकाम हासिल हुआ। आपके दौर में हजरत साहबजादा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रजी अल्लाह अन्हु की तहरीक से
جزائر برطانیہ میں جماعت کی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز سن 1911 میں ہوا، جب حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو لندن مشن کھولنے کے لیے بھجوایا گیا۔ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ایک دینی درسگاہ مدرسہ احمدیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بعد میں جامعہ احمدیہ کی شکل میں ڈھل گیا، اور اب جس کی شاخیں قادیان، ربوہ، کینیڈا، انڈونیشیا، برطانیہ اور افریقہ کے ممالک میں قائم ہیں۔ مسجد اقصی قادیان کی توسیع، نور ہسپتال کی تعمیر، مسجد نور قادیان کی تعمیر، تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی عمارت کی تعمیر کے کام کا آغاز خلافت اولیٰ میں ہوا۔ متعدد نئے اخبارات اور رسائل آپ کے دور میں جاری ہوئے، جن میں الفضل، نور اور احمدی خاتون قابل ذکر ہیں۔ 6 سال تک خلافت کی عظیم الشان ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہوئے 13 مارچ سن 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے قادیان دارالامان میں اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔